हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @JS मोहित सिंह राठौर पर। मेरे पास कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को लेकर, जिसमें से आज हम बात करेंगे आर्मी गर्ल की प्रॉब्लम के बारे में, जो कि जानना चाहते हैं कंप्लीट जीएस की स्ट्रेटेजी कि जीएस में क्या और कैसे पढ़े। तो आज की वीडियो है जीएस के कंप्लीट प्लान पर, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं जीएस को लेकर कि कहाँ से पढ़े, क्या छोड़े और पढ़े तो याद कैसे रखें। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा जीएस को कैसे एक बिगनर से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करें और कैसे उसे लेवल्स में बांट कर पढ़े ताकि वो इजी हो जाए। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में मेरी इतने महीनों की मेहनत का सारा निचोड़ है, ताकि आप भटके ना और वो गलतियां ना करें जो मैंने की थी। जैसा कि आप जानते हैं जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी एग्ज़ाम में, स्पेशली जब से उसको मेंस में ऐड किया है, तो आप इसको किसी भी हाथ में लाइटली नहीं ले सकते। बस आपको ये तरीका फॉलो करना है और उसके बाद इजीली आप जीएस में 40+ स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, पैटर्न को ध्यान में रखकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद सारा प्लान बनाया है। और मैं वादा करता हूँ इसके बाहर आपको जीएस में कुछ नहीं पढ़ना है। इसको मैंने लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसमें से अगर सिर्फ आपका लेवल 1 भी अगर कंप्लीट है तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपका मॉक में जीएस में कभी भी स्कोर खराब नहीं आएगा, जिससे आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जीके जीएस मास्टर प्लान। इसको मास्टर प्लान क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये करने के बाद आप जीके जीएस में मास्टर हो जाओगे। तो बेसिकली हमारे जीके जीएस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सेक्शन है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा सेक्शन है स्टैटिक जीके का और तीसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स वाला। तो आइए अब इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या आता है और हमें कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स में आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जो कि हमें पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। इसके कुछ टॉपिक्स एग्ज़ाम में आ जाते हैं, सिर्फ हमें वो टॉपिक्स करना है। आगे मैंने वीडियो में उन टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। मैंने ये सारे टॉपिक्स कोई भी बुक से उठा के सीधे छापे नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये वीडियो स्पेशली मैंने अपने भाइयों के लिए बनाया है, अपने दोस्तों के लिए बनाया है, जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं जीके जीएस को लेके और परेशान हो चुके हैं कि इतना जीएस कहीं से भी पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को और उस स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया है, जिस स्ट्रेटेजी ने मेरे प्री में 170+ नंबर स्कोर कराए हैं। और मैं चाहता हूँ यही मेरी महीनों की मेहनत का निचोड़ मेरे दोस्तों तक मिनटों में पहुँच सके। देखिए, स्टैटिक जीके में मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, कुछ भी टॉपिक्स ऐड नहीं करे हैं लिस्ट बनाने के लिए, जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट इन इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्स ऑफ द कंट्रीज़ एक्सेट्रा। सिर्फ हमें पढ़ना वही है जो अभी एसएससी पूछ रहा है, जैसे कि क्लासिकल डांस, फोक डांस, डांसर्स अवार्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स के अवार्ड्स एंड ईयर्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल, म्यूजिकल घराना, सेंसस 2011, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी एंड डायमेंशन, फर्स्ट अवार्डी एंड हिस्ट्री, books and authors, days and years, sports event organized and its history, neighboring countries and international boundary, important discoveries and invention, nicknames of famous personality। इसको भी आपको इकट्ठा नहीं करना है, एकदम से लोड नहीं लेना है अपने पे। इसको कैसे लेवल्स में आपको डिवाइड करके करना है ताकि आपके कंटिन्यू मार्क्स बढ़ते रहें, वो आपको आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। करंट अफेयर्स में हमारा आता है न्यू अपॉइंटमेंट्स, फर्स्ट इन इंडिया, नेशनल स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, स्टेट स्कीम, स्टेट रिपोर्ट एंड रैंकिंग, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स अफेयर्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इंटरनेशनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें हमें सारा नहीं करना है, कैसे हमें सीक्वेंस में करना है वो आगे मैं डिटेल में बताऊँगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें दूसरों बच्चों से लीड दिलाएगा वो है 3 लेवल्स में डिवाइड करके पढ़ना। इससे हमारा कभी भी मॉक में स्कोर कम नहीं आएगा और हमें कभी भी प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेशन नहीं आएगा और हमेशा हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए बीच में प्रिपेयर रहेंगे, जो कि है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में रहेगी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, लेवल 2 में रहेंगे सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स और लेवल 3 में रहेंगे थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स। आइए जानते हैं कैसे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए। इसमें मैंने क्या किया था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में चीज़ों को डिवाइड कर लिया था। जो फर्स्ट प्रायोरिटी चीज़ें हैं वो लेवल 1 में है, जो आपको सेकंड प्रायोरिटी पे करनी है वो लेवल 2 में और जो आपको लास्ट करनी है वो लेवल 3 में। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं और मॉक में स्कोर क्यों कम आता है। बच्चे जनरली अपने टारगेट को डिवाइड ऐसे कर लेते हैं कि पहले सब्जेक्ट्स कर लेंगे, फिर स्टैटिक कर लेंगे, फिर करंट अफेयर कर लेंगे। इसी कारण से मॉक में स्कोर कम आता है या कोई भी बीच में एग्ज़ाम देते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपके और मॉक में तो आपके सारे टॉपिक्स आएंगे, स्टैटिक जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, ये सब आपके छूट जाएंगे फिर। तो मैंने आपका लेवल 1 ही एग्ज़ाम को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद और PYQs को एनालिसिस करने के बाद ऐसे प्रिपेयर किया है कि आपका लेवल 1 ही अगर कंप्लीट है तो आपका मॉक में और कोई भी बीच में एग्ज़ाम आती है उसमें एक डिसेंट स्कोर आने लगेगा। स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, वो अपना टारगेट तो सेट करते हैं कि आज एक हिस्ट्री का चैप्टर करूँगा, एक पॉलिटी का चैप्टर करूँगा, या तो हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। तो इससे होता ये है कि बाकी चीज़ें छूट जाती हैं और एग्ज़ाम में तो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हमें उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें हमें करना ये है कि हमें सीक्वेंस में नहीं पढ़ना, भेड़ चाल में नहीं चलना, हमें सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स पहले कवर करने हैं। जैसे कि स्टैटिक जीके में फोक डांस, क्लासिकल डांस, डांसर्स एंड अवार्ड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर्स, म्यूजिशियंस के अवार्ड ईयर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, सेंसस 2011, घराना, बुक्स एंड ऑथर्स। ये आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देख लेना अगर आपको ये टॉपिक ना मिले तो। मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये मैंने काफ़ी एनालिसिस और डिटेल वीडियो बनाया है, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट जिसको सिलेक्ट होना होगा वो स्टूडेंट पूरा इसको डिटेल में समझेगा और इसको फॉलो करेगा और उसका रिजल्ट भी पाएगा। करंट अफेयर्स में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, जैसे इंडेक्स एंड रैंकिंग पढ़ ली पहले, मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ ली, टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में। बाकी अभी कुछ रिसेंट पेपर्स में ये सेकंड प्रायोरिटी पे हैं, तो इसको हमने लेवल 2 में डाला है। लेवल 1 में हमारे टॉपिक्स रहेंगे अपॉइंटमेंट्स आपको 1 ईयर के करने हैं। नेशनल स्कीम में 2 इयर्स लिखा है बट ओनली इम्पॉर्टेंट वाली। आप सोचेंगे कि सर 2 साल की कैसे पढ़ेंगे। 2 साल की इम्पॉर्टेंट वाली मुश्किल से 20 भी नहीं होंगी। गवर्नमेंट स्कीम जो कि 2 साल की, उसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़नी है जो कि आपकी 10 से 15 स्कीम्स होगी। स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड अवार्ड्स 1 साल के पढ़ने हैं आपको। अवार्ड्स में आ गए आपके ICC मैन ऑफ द ईयर, राजीव गांधी अवार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स पहले पढ़ना है, जैसे कि ओलंपिक हुआ, एशियन गेम्स हुए, ये आपको पिछले 4 कहाँ हुए और नेक्स्ट 4 कहाँ होंगे वो पढ़ना है। नेक्स्ट हमें फर्स्ट इन इंडिया पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट सोलर प्लांट कहाँ लगा, फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट कहाँ लगा। बस आपके इतने टॉपिक्स में ही मैक्सिमम करंट अफेयर तो अभी रिसेंट एग्ज़ाम के हिसाब से कवर हो जाएगा। अब इसमें आप पूछेंगे कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक कौन से, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से इन सारे सब्जेक्ट्स के, हम कहाँ से ढूंढे, कैसे पढ़े, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपके मोहित भैया आपके साथ है, ऑफिसर बना हूँ और आप सबको ऑफिसर बना के रहूँगा। इन सारे फर्स्ट प्रायोरिटी की, सेकंड प्रायोरिटी की टॉपिक की लिस्ट मैंने आगे अच्छे डिटेल में मेंशन कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं, सब चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, आपको बस इसे फॉलो कर लेना है। और इसके अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी भी जीके पोर्शन या स्टैटिक पोर्शन को याद करने में दिक्कत है, जैसे कि यार डांस याद नहीं हो रहे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद नहीं हो रहे,
फेयर्स एंड फेस्टिवल्स याद नहीं हो रहे, तो आप मुझे टॉपिक्स का नाम बस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। उसके लिए मैं अपनी बेस्ट इजी पर्सनल ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सारी चीज़ें याद करा दूँगा। लेवल 2 में आएगी हमारी वो चीज़ें जो एसएससी कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो उन्हें करना तो इम्पोर्टेंट है बट सेकंड प्रायोरिटी पे करना है उन्हें। जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स में सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स, इसकी लिस्ट मैंने आगे वीडियो में बताई है। जैसे कि स्टैटिक जीके में डेज एंड ईयर्स, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी एंड डायमेंशन, स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे कि ओलंपिक वगैरह, ऑल अवार्ड्स, हिस्ट्रीज, फर्स्ट अवार्डी, फर्स्ट मेल एंड फीमेल इन इंडिया, नेबरिंग कंट्री, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। फिर वाले सेक्शन में आते हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग, स्टेट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस इन न्यूज़, आर्ट एंड कल्चर। लेवल 3 में आएंगे हमारे वो टॉपिक्स जो एसएससी पहले अपने एग्जाम्स में पूछता था और अब आगे पूछ सकता है। जैसे कि स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। करंट अफेयर्स में हमारा लेवल 3 में आता है इंटरनेशनल अफेयर्स, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ हो जैसे कि चंद्रयान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इन सबको इसी लेवल में, इसी प्रेफरेंस में सब करना है ताकि आपका एक एक लेवल अचीव होता जाए प्रिपरेशन का, और आपको कभी भी किसी चीज़ से घबराहट नहीं हो जीके में, और आपका एक मॉक में डिसेंट स्कोर भी आता रहे और फाइनली 40+ आप अचीव कर पाए। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें मैंने आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट मैंने बना दी है। बस आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। आपको यहीं पर पता लग जाएगा कि मैंने कितने डिटेल एनालिसिस के बाद इसकी लिस्ट बनाई है। कहीं से भी बुक्स के टॉपिक उठा के नहीं इस पर कॉपी पेस्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये माउंटेन्स, पीक्स, पासेस, ये मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखा है। अभी रिसेंट एग्ज़ाम में एसएससी में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जनरली इन टॉपिक्स पे आ रहे हैं, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल रिवर्स, मानसून्स एंड रेनफॉल्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। फॉरेस्ट में आ जाएंगे एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एक्सेट्रा। सीजन्स के इंडियन नेम जैसे चैत्र, वैशाख एक्सेट्रा। अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टाइस, रॉक्स एंड सॉइल्स, एटमॉस्फेयर एंड वाटर, रिलीफ फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स। इसमें आ जाएंगे आपका डेल्टा, वैलीज एक्सेट्रा। इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड अर्थक्वेक, नॉर्दर्न प्लेन जिसमें खद्दर, बंगर एक्सेट्रा। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड डिफरेंट जगह पे इसके नेम्स। इसको आप बहुत ही इजीली ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। अगर आपको इसका ट्रिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं इसका ट्रिक वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर क्रॉप्स जैसे रबी, खरीफ, जायद एक्सेट्रा। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स है इंडिया इन इट्स बॉर्डर, माउंटेन रेंजेस एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, सोलर सिस्टम, वॉल्केनो, क्लाउड्स, इक्लिप्स, ओशियंस एंड ओशियन करंट, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, विंड्स एंड देयर नेम्स, लेक्स इन इंडिया, पोर्ट्स, कॉन्टिनेंट्स, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, मिनरल्स एंड ओर्स प्रोड्यूसर, सॉइल कंजर्वेशन, मेजर प्लेट्स एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, डेजर्ट्स। प्रायोरिटी टॉपिक अंडमान एंड निकोबार और उसके डिग्री चैनल्स, माउंटेन पीक्स एंड हिल्स, लेक्स, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट वाले, एयरपोर्ट, स्टेडियम, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पासेस, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा, न्यूक्लियर प्लांट्स, डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, वाटरफॉल्स, स्टेट्स एंड वर्ल्ड मैप। आपको इसी सीक्वेंस में इसे पढ़ना है क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आप सारी चीज़ें कवर करने में नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ते रह जाएंगे और इम्पॉर्टेंट वाले छूट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है और मेरी मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए वेरी नाइस सर, थैंक यू सर, ताकि आपके लिए और मेहनत करता रहूं और ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाते रहूं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इसे हम काफ़ी स्मार्टली कवर करेंगे।
ये काफ़ी छोटा टॉपिक्स है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है 5 ईयर प्लान्स, नेशनल इनकम जैसे जीडीपी, एनएनपी एंड इट्स मेजर, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे रेपो रेट्स, एसएलआर एक्सेट्रा, बजट एंड टैक्सेशन, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एक्सेट्रा, एंड टाइप्स ऑफ कॉलर जॉब्स जैसे वाइट कॉलर, रेड कॉलर एक्सेट्रा। सेकेंड प्रायोरिटी पे आपको इसमें करना है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफरेंट कर्व्स जैसे लॉरेंस कर्व्स, फिलिप्स कर्व्स एक्सेट्रा, मनी एंड बैंकिंग। थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखना है गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि करंट की नहीं, जो कि पास्ट की है, टाइप्स ऑफ गुड्स जैसे गिवन गुड्स एक्सेट्रा, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये एज ए सब्जेक्ट एसएससी में नहीं है, बट आपको इसके कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो हमें इसके कुछ ही टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है फूड चेन एंड इट्स टाइप्स, ऑल साइकिल्स जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड गैसेस, ओजोन लेयर। सेकेंड प्रायोरिटी पे आपको रखना है इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस एंड समिट्स जो एनवायरनमेंट रिलेटेड होती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। इसमें आप नोट करेंगे मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये टॉपिक भी है। कुछ क्वेश्चंस नए देखते हैं और उनको लगता है ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है एग्जाम में। तो मैंने आपके लिए एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है और आपका 40+ का पक्का प्लान कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपको ये काम आए। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री और उसके फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको करना है सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स जो कि कार्नेटिक वॉर, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब एंड अवध रिलेटेड है, और उसकी ट्रीटीज, कांग्रेस सेशंस, फाउंडर एंड लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटीज जैसे एचआरए, इंडियन एसोसिएशन एक्सेट्रा, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड देयर ऑफिसर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, विजयनगर, साउथ किंगडम, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड शिवाजी। इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड ऑफिसर्स के नेम्स, हिस्ट्री टाइमलाइन एंड ऑल एंशियंट बुक्स जो कि हिस्ट्री की है। सेकेंड प्रायोरिटी टॉपिक्स में आता है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, उनकी टाइमलाइन और उनके टाइम पे इंपॉर्टेंट वर्क, यूरोपियन कंपनी का अराइवल और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री, ब्रिटिशर पॉलिसी, सोशल रिफॉर्म्स जैसे सती प्रथा एक्सेट्रा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसे बीएचयू और इसकी स्थापना, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड सिस्टम्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडस वैली, गुप्ता, मौर्यन, वेरियस डायनेस्टीज एग्जाम्पल सुंग, वाकटक, साउथ हिस्ट्री, संगम, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, मुगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी टिल 1947, 1557 की क्रांति, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स और उसके फाउंडर्स। थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स है हमारे ऑल ट्रैवलर्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, इन सब से रिलेटेड है, रिवोल्ट्स, पीजेंट रिवोल्ट, सिविल रिवोल्ट्स एक्सेट्रा, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जैसे एचआरए, नासिक कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कांड, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, वैदिक कल्चर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। हिस्ट्री सबसे बड़ा टॉपिक है तो आप इसको इसी सीक्वेंस में करिएगा ताकि आप इजीली स्कोर कर पाएँ और आपका हिस्ट्री धीरे धीरे पूरा कवर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में आप कुछ ही टॉपिक्स करके और लेवल 1 के ही टॉपिक्स करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसमें आपको मेजरली फोकस करना है आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इमरजेंसीज एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर टाइमलाइन और उनके टाइम पर कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हुआ हो, इवेंट हुई हो तो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंट जजमेंट,
इसी से आपका पॉलिटी का मेजर सेक्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है सेकंड प्रायोरिटी पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, लोकल गवर्नमेंट, प्रीएम्बल एंड फीचर्स, प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, बिल एंड टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जिससे वो पास होते हैं, उसके एग्जाम्पल कि किस मेजॉरिटी से कौन सी चीज़ पास होती है। थर्ड प्रायोरिटी पे आपको करना है गवर्नर, सीएम, स्टेट लेजिस्लेचर एंड असेंबली, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अदर कमिटी एंड कैग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मेहनत और ये क्लासिफिकेशन आपको कोई नहीं देगा। टीचर्स से तो सब पढ़ रहे हैं और टीचर्स पढ़ा देंगे, बाकी ये वाला डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि कैसे बाकी स्टूडेंट्स से आगे निकल पाएँ आप। बायोलॉजी में स्टूडेंट गलती वो कर रहा है कि वो पुराने पैटर्न पे ही प्रिपरेशन कर रहा है। वो स्टार्ट ही सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक से करता है जो कि ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। बाकी आपको ये नहीं करना है। आज के टाइम पे एसएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है उसके फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स in plants and animals, vitamin names, डिसीज एंड अफेक्टेड पार्ट्स, साइंटिस्ट के नाम और ईयर, किस ईयर में उनने क्या खोज करी है, इन पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे आपको करना है हार्मोन्स जिसमें प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स, सेल टिश्यू इन एनिमल्स जैसे ब्लड टिश्यू नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, बट ब्लड, मसल, नर्वस, स्केलेटन एक्सेट्रा, डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनेटिक डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हार्ट एक्सेट्रा। थर्ड प्रायोरिटी पे आप करेंगे रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। टॉपिक है हमारा फिजिक्स में भी बच्चा गलती ये कर रहा है कि पुराने तरीके से ही, ट्रेडिशनल तरीके से ही प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें वो लाइट पहले पढ़ लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले पढ़ लेगा, टोटल इंटरनेट ये पहले कर लेगा। बाकी आज की रिक्वायरमेंट एसएससी की ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखिए साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के ईयर्स को, उनकी थ्योरीज जो एसोसिएटेड है उनको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को, साइंटिस्ट अवार्ड के ईयर को, मोशन, फोर्स, इनर्शिया एंड लॉस को, कैपिलर्स लॉ को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। सेकेंड प्रायोरिटी पे आप रखिए ग्रेविटेशन को, साउंड, लाइट, आई, रिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रम, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। इसी में आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा, आपको थर्ड प्रायोरिटी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, केमिकल नेम्स एंड फार्मूला, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अलॉय एंड इट्स स्ट्रक्चर, ऑल मॉडल्स जैसे वाटरमेलन मॉडल एक्सेट्रा, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके अंदर आपको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर्स एक्सेट्रा और उसकी सेपरेटिंग मेथड्स। थर्ड प्रायोरिटी पे आपको पढ़ना है पॉलीमर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन एक्सेट्रा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, तो ये आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है कि आप जो भी बुक से या टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको मन में ये डर रहता है कि यार मैं सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ और वो एग्ज़ाम में आएगी या नहीं आएगी। तो आपके पास है सारे टॉपिक्स की लिस्ट, आप इससे अपने टीचर्स के कंटेंट से या आपकी बुक से मैच कर जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं वहाँ से उनको कवर कर लीजिए। अगर उस बुक में नहीं मिलता है तो फिर आप नेक्स्ट बुक के लिए जाइए। और फिर भी अगर आप बुक्स चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो आप लूसेंट बुक ले सकते हैं। बाकी लूसेंट में आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, बचे हुए टॉपिक्स आप आपके कोचिंग के कंटेंट से या टीचर के कंटेंट से कवर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बचे हुए टॉपिक्स आप कुछ एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से, बट आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी ये लिस्ट उठाइए टॉपिक्स की, ये टॉपिक्स का पेज नंबर सर्च करिए और सिर्फ वही पेज पढ़िए।
आपको फिर भी लग रहा है कि आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें ये सारे टॉपिक्स मैं इंडिविजुअली बताऊं कि कहाँ से पढ़े और एनसीईआरटीज़ के कौन से पेज से और कौन से चैप्टर से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प सब तरीके से करने को तैयार। नेक्स्ट बात आती है याद रखने की। तो उसके लिए मैंने आपको 1 2 4 7 रिवीजन रूल बताया है और आपको याद रखने के लिए करना है कि हर टॉपिक के बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसके लिए बुक आप यूज कर सकते हैं पिनेकल की या किरण पब्लिकेशन की। उसके बाद चीजें इजीली आपके दिमाग में बैठने लगेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, कभी भी पढ़ते वक्त पहली बार में ये मत सोचिए कि आपको सब याद हो जाए। आपको फर्स्ट टाइम में जितना आपसे रिटेन हो रहा है उतना करना है। नोटिस करेंगे जब उसको सेकंड टाइम आप रिवाइज करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा और चीजें समझ में आने लगेगी, और थर्ड टाइम में उससे और कम टाइम लगेगा, और ऐसे करके आप चीजों को इजीली रिटेन कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं वो टॉपिक। उसके लिए मैं ट्राई करूंगा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मेरी पर्सनल ट्रिक के साथ आपके लिए वीडियो ला पाऊँ, जो कि मैंने यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम और मुझे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। और मैं खड़ा हूँ हमेशा आपकी मदद के लिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई चैनल, दिस इज़ योर चैनल गाइस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।